हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। सो बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड एंट अमीबा। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वो वहां देख सकते हैं। एंट अमीबा और दूसरी जो स्पीसीज हमें प्रोटोजोन्स में स्टडी करनी है, आप सिलेबस चेक कीजिए तो प्रोटोजोन्स में हमें दो ही एनिमल्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है एंट अमीबा और सेकंड है पैरामीशियम। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों पैरामीशियम। पैरामीशियम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सो मे बी इस वीडियो में ना भी कंप्लीट हो तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट में उसको कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं पैरामीशियम के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो आता है बच्चों, पैरामीशियम जो है वो डिस्कवर किया गया था और उसको ये नेम दिया गया था, जो वो किसने किया था, जॉन हिल ने। जॉन हिल नाम के डॉक्टर थे एक, उन्होंने इसको ये नाम दिया था और डिस्कवर किया था पैरामीशियम को। पैरामीशियम की बहुत सारी स्पीसीज हैं, बट सबसे कॉमन स्पीसीज जो है वो है पैरामीशियम कोडेटम। पैरामीशियम कोडेटम, जिसको हमने ये डायग्राम भी ड्रॉ किया है और हमें स्टडी करना है। इसके अलावा जो स्पीसीज है लाइक पैरामीशियम ओरेलिया, पैरामीशियम बर्सेरिया और पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम। मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम, बर्सेरिया, ओरेलिया, ये तीन स्पीसीज और हैं, बट जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है वो है पैरामीशियम कोडेटम। पैरामीशियम की अगर हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली फ्रेश वाटर पूल्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, डिचेस में यहाँ पाया जाता है। मींस जो मोस्टली इसका हैबिटेट होता है वो फ्रेश वाटर होता है, बट समटाइम्स कुछ केसेस में ये मैराइन वाटर में भी देखने को मिलेंगे और ब्रैकिश वाटर में भी आपको ये मिल सकते हैं। अगर इनके लाइफ की बात करें, एक्टिविटी की बात करें तो स्विम्स एक्टिवली, ये फ्रेश वाटर में ही क्या करते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं एक्टिवली। और इनके फूड की बात करें तो ये फीड करते हैं बच्चों बैक्टीरिया, एल्गी और डाइएटम्स पर। मींस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ है, वाटर में है, उन्हीं पर फीड करते रहते हैं। इनकी लेंथ देखें तो 0.08 से 0.35 मिलीमीटर इनकी लेंथ होती है और 0.02 से 0.1 मिलीमीटर ये क्या होते हैं, थिक होते हैं। इतनी थिकनेस मिलीमीटर में 0.02 से 0.1 मिलीमीटर और लेंथ 0.08 से 0.35 मिलीमीटर। एक और इनके बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनकी जो शेप होती है वो स्लीपर लाइक होती है। स्लीपर लाइक होती है, इसीलिए इनका एक कॉमन नेम है स्लीपर एनिमलक्यूल। इनको और क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमलक्यूल बोलते हैं, या फिर बच्चों इसका एक और कॉमन नेम है चोसन ऑफ जॉबलोट। चोसन ऑफ जॉबलोट भी इनका कॉमन नेम है और एक है स्लीपर एनिमलक्यूल। अगर बॉडी के कलर की बात करें तो कलर कैसा होता है, लाइट ग्रे या फिर पेल येलो होता है वैसे तो इनका कलर। बट आपको एक क्वेश्चन फिर यहां से बनता है कि आपको ग्रीन भी देखने को मिलेगा एक पैरामीशियम। किसकी वजह से, पैरामीशियम बर्सेरिया नाम है। पैरामीशियम की कौन सी स्पीसीज ग्रीन होती है, पैरामीशियम बर्सेरिया। और क्यों ग्रीन होती है, बिकॉज उसका जो एंडोप्लाज्म है, आप देखोगे पैरामीशियम का जो इंटरनल बॉडी है वो कैसे डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है। एक्टोप्लाज्म ये बाहर वाला रीजन और ये अंदर वाला एंडोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्म है इसमें एक एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, जू क्लोरेला। कौन सी एल्गी की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर ग्रीन होता है, जू क्लोरेला की प्रेजेंस की वजह से। अब बॉडी में दो सरफेस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बच्चों, एक लोअर या फिर वेंट्रल सरफेस। लोअर या वेंट्रल सरफेस को इसकी ओरल भी बोल सकते हैं, लोअर या फिर जो हम कहे ओरल, ऐसे ऐसे देखिए, लोअर या ओरल या फिर वेंट्रल सरफेस जो है नीचे वाली, और ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, डोर्सल या अबोरल सरफेस। तो जो लोअर सरफेस है उसको हम पहचान सकते हैं कैसे, लोअर सरफेस पर एक कैसा कहेंगे, तिरछा सा एक सेलो कैविटी बनी रहती है, एक ग्रूव बना रहता है जिसको बोलते हैं ओरल ग्रूव। तो ओरल ग्रूव किस साइड प्रेजेंट है, वेंट्रल सरफेस पे या फिर ओरल सरफेस पे प्रेजेंट है। तो हम पहचान सकते हैं कि कौन सी इसकी डोर्सल सरफेस है और कौन सी वेंट्रल, बिकॉज जो ये ओरल ग्रूव है एक खांच टाइप बनी हुई है शेलो, वो किस साइड है, वेंट्रल साइड है। तो वेंट्रल साइड को ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डोर्सल साइड से। एक पॉइंट और, इस ओरल ग्रूव की प्रेजेंस की वजह से इसकी बॉडी कैसी हो जाती है, असिमेट्रिकल हो जाती है। मींस अगर हम इसको डिवाइड करें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगी बॉडी। ये देखिए यहां पर एक तिरछी सी खांच बनी हुई है जिसको बोलते हैं क्या, ओरल ग्रूव।
जो किस साइड होती है, वेंट्रल साइड। अब बात करते हैं बच्चों इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके बाद जानेंगे फिजियोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले देखिए बॉडी कवरिंग बच्चों इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो एक थिन, एक फर्म और फ्लेक्सिबल कवरिंग से सराउंडेड है। एक फ्लेक्सिबल कवरिंग है बॉडी के अराउंड चारों तरफ, जिसको बोलते हैं पेलिकल। ये जो आपको पतली सी कवरिंग दिखाई दे रही है जो कि फ्लेक्सिबल है और इसकी बॉडी की शेप मेंटेन करती है, उसको बोलते हैं बच्चों पेलिकल। ये वाली जो कवरिंग है इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे पेलिकल। अब पेलिकल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये अबाउट 10 to 14,000 हेक्सागोनल या पोलीगोनल स्ट्रक्चर से बनी हुई है। ये जो पेलिकल है ये किससे बनी हुई है, 10 से 14,000 हेक्सागोनल या पोलीगोनल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर या बाउल लाइक स्ट्रक्चर जो है बच्चों, ये जो प्लेट्स होती हैं ये कैसी होती हैं, बाउल के जैसी होती हैं और इनके अंदर भी एक सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल डिप्रेशन होता है। एक अंदर की तरफ एक छोटा सा सेंटर में गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं क्या, सर्कमसीलियरी स्पेस। ये जो प्लेट्स है बच्चों ये रेगुलरली लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स रोज की फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनली भी और ट्रांसवर्स भी रोज की फॉर्म में लगी हुई है, पेलिकल को बना रही है। पेलिकल किससे बनी हुई है, प्लेट लाइक हेक्सागोनल या पोलीगोनल स्ट्रक्चर से बनी हुई है जो बाउल के जैसे है और जो लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली क्या लगे हुए हैं, रो की फॉर्म में लगे हुए हैं। प्लेट लाइक जो भी हेक्सागन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर उनको बोलेंगे पेलिकुलर एरियाज। ये क्या है बच्चों, पेलिकुलर एरियाज। और इन एरियाज में जो सेंट्रल डिप्रेशन है उसको क्या कहते हैं, सर्कमसीलियरी स्पेस। सर्कमसीलियरी स्पेस ये क्या होता है बच्चों, ये प्लेट्स जो है जो हेक्सागोनल या पॉलीगोनल प्लेट्स हैं जिनको पेलिकुलर एरिया बोलते हैं, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, पेलिकल बना रहे हैं। हर पेलिकुलर एरिया के अंदर जो डिप्रेशन है वहां से एक एक सीलिया निकल रहा है। यहां से सर्कमसीलियरी स्पेस वो है जहां से क्या निकलता है, सीलिया निकलता है। सीलिया एक छोटा सिलेंड्रिकल पार्ट और कैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल। हर सर्कमसीलियरी स्पेस में से ये पूरा प्लेट है जिसको पेलिकुलर एरिया कहते हैं। इस प्लेट में एक डिप्रेशन है सेंटर में जिसको सर्कमसीलियरी स्पेस बोलते हैं, उसमें से एक छोटा धागे जैसा सीलिया निकल रहा है। बट सभी में मोस्टली एक सीलिया निकलता है एक सर्कमसीलियरी स्पेस से, बट पैरामीशियम बर्सेरिया में क्या होता है, दो भी एक स्पेस से, सर्कमसीलियरी स्पेस से दो पैरासीलिया भी निकल सकते हैं। अब इसके साइटोप्लाज्म की बात करें बच्चों तो जो साइटोप्लाज्म आप देख पा रहे हो दो पार्ट में डिवाइड है। एक बाहर वाला पोर्शन ये जिसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं और ये बाकी ये सारा अंदर वाला पोर्शन जिसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। जो एक्टोप्लाज्म है और एंडोप्लाज्म है दोनों में क्या डिफरेंस है, जो एक्टोप्लाज्म है वो ज्यादा विस्कस और हाइलिन है और जो एंडोप्लाज्म है वो मोर फ्लूइड लाइक और ग्रेनुलर है। एंडोप्लाज्म ज्यादा फ्लूइडी है, फ्लूइड लाइक है और ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, पार्ट है सॉरी। तो जो एक्टोप्लाज्म है उसमें क्या क्या है और एंडोप्लाज्म में क्या क्या स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। एक्टोप्लाज्म में बच्चों ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको जो मैंने ये बनाई हुई है डॉट डॉट, इसको बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। ये क्या है बच्चों, ट्राइकोसिस्ट। ये क्या होते हैं, ये इनके ऑफेंसिव या फिर डिफेंसिव ये इनके डिफेंसिव ऑर्गन होते हैं। ट्राइकोसिस्ट सैक लाइक डिफेंसिव ऑर्गन, थैले के जैसे डिफेंसिव ऑर्गन्स हैं जिनको क्या बोलते हैं, ट्राइकोसिस्ट बोलते हैं। तो एक तो ये है एक्टोप्लाज्म में। एक हम कह रहे हैं कि भाई ये पेलिकल है और पेलिकल से यहाँ क्या निकल रही है, सीलिया निकल रहे हैं। तो सीलिया जिससे ओरिजिनेट होता है वो होता है बेसल ग्रेन्यूल। वो स्ट्रक्चर क्या है, बेसल ग्रेन्यूल्स, वो भी कहाँ है, एक्टोप्लाज्म में। तो सीलिया के बेसल ग्रेन्यूल्स, ट्राइकोसिस्ट और उसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स इंफ्रासीलियरी सिस्टम जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। इंफ्रासीलियरी सिस्टम मतलब सीलिया वाला जो सिस्टम है, तो सीलिया यही से ओरिजिनेट हो रहे हैं ना, तो इंफ्रासीलियरी सिस्टम, सीलिया के बेसल ग्रेन्यूल्स और तीसरी चीज ये ट्राइकोसिस्ट। ये सब कहाँ है हमारे एक्टोप्लाज्म में। कौन से पार्ट में है, एक्टोप्लाज्म में। तीन चीजें हो गई एक्टोप्लाज्म में, बेसल ग्रेन्यूल्स ऑफ सीलिया और सीलिया का ही इंफ्रासीलियरी सिस्टम जो फाइब्रिल्स का बना हुआ है और तीसरी चीज ट्राइकोसिस्ट। अब एंडोप्लाज्म में देखें तो क्या क्या है बच्चों, एंडोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर तो आपको ये दिखाई दे रही है जिनको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स आप सब जानते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल रहता है इनके अंदर।
सेकंड आपको देख पा रहे हो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो ओस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करती है, यानी पानी का और सोल्यूट का कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखती है बॉडी में। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और ये एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और दो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, न्यूक्लियस, ये मैक्रो न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा माइक्रो न्यूक्लियस। तो मैक्रो माइक्रो न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी स्ट्रक्चर कहाँ होती है? एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। सीलिया की स्ट्रक्चर अगर देखें बच्चों, तो सीलिया जो है बच्चों वो एक्सियल फिलामेंट होता है एक, मतलब सेंटर में एक फिलामेंट है जो दो सिंगल फाइबर्स का बना हुआ है। जैसे आपने सीलिया की स्ट्रक्चर अगर पहले भी पढ़ी है, तो सेंटर में एक फिलामेंट होता है जो दो सिंगल फाइबर्स का बना होता है, और पेरिफ्री में क्या होता है? डुप्लेक्स फाइबर्स होते हैं, और वो डुप्लेक्स फाइबर्स कितने होते हैं? 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 डुप्लेक्स फाइबर। ये कैसे है? सिंगल फाइबर। ये कैसे है? डुप्लेक्स फाइबर्स हैं, ये कनेक्टेड होते हैं और आपस में। तो 9 डुप्लेक्स फाइबर की पेरिफ्री बनी हुई है, और जो सेंट्रल पार्ट है, एक्सियल पार्ट है, वो किसका बना हुआ है? दो सिंगल फाइबर्स का बना हुआ है। ऐसा अरेंजमेंट होता है किसका? सीलियम का। सीलियम का जो मेन फिलामेंट वाला पार्ट है, नीचे जिस पोर्शन से ये अराइज होते हैं उसको बेसल ग्रेन्यूल बोलते हैं, और ऊपर जो फिलामेंट वाला पार्ट है उसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें सेंटर में एक्सियल फिलामेंट दो सिंगल फाइबर्स का बना होता है, फाइबर्स का सॉरी, और जो पेरिफ्री है वो 9 डुप्लेक्स फाइबर्स की बनी होती है, और एक शीथ होती है कंटिन्यूअस, जो किसके कंटिन्यूअस रहती है? पेलिकल के साथ साथ। पेलिकल के साथ साथ एक शीथ होती है, और दो ये स्ट्रक्चर होती है, सेंटर में दो सिंगल फाइबर की बनी हुई, और पेरिफ्री में डुप्लेक्स फाइबर्स की 9 की बनी हुई स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें बच्चों, तो पेलिकल से ये वाला पोर्शन क्या है? पेलिकल है, और पेलिकल से ये क्या निकले हुए हैं? शॉर्ट स्लेंडर क्या निकले हुए हैं? सीलिया। सीलिया का फंक्शनिंग अगर हम देखें बच्चों, तो फंक्शन क्या होता है सीलिया का? लोकोमोटरी फंक्शन होता है प्राइमरी, बट फीडिंग में और उसके अलावा सेंसरी फंक्शन भी ये परफॉर्म करते हैं। छोटी छोटी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर आप देखो तो इसके कोडल पोस्टीरियर एंड पे, इसको कोडल टफ्ट बोलते हैं इस रीजन को। कोडल टफ्ट में क्या है? सीलिया थोड़े से लॉन्ग है, बाकी सारी बॉडी के अराउंड जो सीलिया है उनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो सीलिया है पोस्टीरियर एंड पर वो लंबे होते हैं, और इसको कोडल टफ्ट बोलते हैं। अब ये सीलिया की इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई। अब जहां से अराइज हो रहे हैं वहां एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इंफ्रासीलियरी सिस्टम। इंफ्रासीलियरी सिस्टम वो किससे बनता है? वो देखो बच्चों, इंफ्रासीलियरी सिस्टम ये क्या है? पेलिकल है, और जो पेलिकल है वो प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर की बनी हुई थी, हेक्सागोनल या पॉलीगोनल स्ट्रक्चर, उनको क्या बोलते थे? पेलिकुलर एरिया। उनके अंदर भी ये डिप्रेशन है सेंट्रल पार्ट, जिसको क्या कहते थे? सर्कमसीलियरी स्पेस। यहां से क्या होते हैं? सीलिया अराइज होते हैं इस वाले पोर्शन से। अब यहाँ आप देखो बच्चों, नीचे की तरफ एक्टोप्लाज्म में हमने बताया था एक स्ट्रक्चर, इनकी डिफेंसिव स्ट्रक्चर, जिसको ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। सो दीज आर ट्राइकोसिस्ट। अब ट्राइकोसिस्ट के नीचे आप ये वाली स्ट्रक्चर देखो, यहाँ बीच से कुछ फाइब्रिल्स हैं जो इसके पैरेलल चलते हैं। यहाँ नीचे की तरफ जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसके पैरेलल एक्टोप्लाज्म में 4-5 लेयर्स किसकी होती है? फाइबर्स की होती है या फाइब्रिल्स की होती है। ये जो फाइब्रिल्स हैं बच्चों, इनको बोलते हैं काइनेटोडेस्मेटा। फाइब्रिल्स को ही क्या कहते हैं? काइनेटोडेस्मेटा। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है बेसल ग्रेन्यूल। बेसल ग्रेन्यूल क्या होता है बच्चों? जो एक्टोप्लाज्म है उसमें हमने 2-3 चीजें बताई थी आपको कि बेसल ग्रेन्यूल उसी में ही है, ट्राइकोसिस्ट उसी में ही है, और ये फाइब्रिल्स भी उसी में ही है। तो ये जो बेसल ग्रेन्यूल है, यहाँ से सीलिया निकल रहे हैं एक्टोप्लाज्म वाले पोर्शन से। तो बेसल ग्रेन्यूल जिनको काइनेटोसोम बोलते हैं, और फाइब्रिल्स जिनको काइनेटोडेस्मेटा बोलते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं इंफ्रासीलियरी सिस्टम। किसका बनता है इंफ्रासीलियरी सिस्टम? बेसल ग्रेन्यूल्स, जहां से सीलिया अराइज हो रहे हैं, सीलिया निकल रहे हैं, और दूसरी चीज ये फाइब्रिल्स जिन्हें काइनेटोडेस्मेटा कहते हैं। तो काइनेटोसोम और काइनेटोडेस्मेटा दोनों इंफ्रासीलियरी सिस्टम बनाते हैं, और ये कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करते हैं जो इनकी सीलिया की बीटिंग एक्टिविटी होती है मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए या फीडिंग के लिए। तो उस मूवमेंट को, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को कंट्रोल और रेगुलेट कौन कर रहा है? इंफ्रासीलियरी सिस्टम, यानी कि ये फाइब्रिल्स, काइनेटोडेस्मेटा, और बेसल ग्रेन्यूल्स यानी कि काइनेटोसोम।
सीलिया के बाद सेकंड चीज हमने जो बच्चों देखी यहाँ वो क्या है, ट्राइकोसिस्ट है। ये ट्राइकोसिस्ट क्या है, बहुत सारे माइन्यूट, न्यूमरस माइन्यूट 4x2 माइक्रोमीटर का साइज होता है इनका, और बोटल शेप्ड सैक लाइक होलो स्ट्रक्चर होती है। ये बोटल शेप्ड सैक लाइक होलो स्ट्रक्चर है जो बेसल ग्रेन्यूल्स से ही बनते हैं, और बेसल ग्रेन्यूल्स के ही अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं। एक बेसल ग्रेन्यूल, बीच में फिर ट्राइकोसिस्ट, बेसल ग्रेन्यूल फिर ट्राइकोसिस्ट। और कौन से पोर्शन में है ये, कौन से पोर्शन में है, एक्टोप्लाज्म में। ये पोर्शन कैसा था, एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है, और किसके, बेसल ग्रेन्यूल्स से ही बनते हैं, और उन्हीं के क्या है, अल्टरनेट है। और जो पेलिकल होती है, पेलिकल के साथ राइट एंगल बनाते हैं। पेलिकल के साथ क्या कर रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। अब हमने इनका डिफेंस में फंक्शन देखा था कि इनका काम है डिफेंस करना। मीन्स अगर कोई इंजरी हो रही है तो उसके रिएक्शन में स्टिमुलेट होने पर ये कैसे लॉन्ग स्टिकी निडल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में शूट आउट हो जाते हैं। मतलब वैसे तो एक्टोप्लाज्म में है, अंदर की तरफ है, लेकिन जैसे कोई इंजरी होती है या फूड कैप्चरिंग करना होता है या एनकोर चिपकना होता है किसी चीज से, या अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है किसी खतरे से, तो ये लॉन्ग स्टिकी नीडल की फॉर्म में बाहर की तरफ शूट आउट हो जाते हैं। सो बच्चों, इस पार्ट में हमने इसकी सीलिया के बारे में और जनरल मॉर्फोलॉजी के बारे में देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।